नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम आपके जो प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन का आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आत्मीय समाज यानी कि 1815 में दोस्तों आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, देखो यहाँ पर आपके सन भी मेंशन की हुई है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों, आपकी सन भी मेंशन की हुई है। यहाँ आपको दोस्तों आत्मीय समाज की 1815 और दोस्तों ब्रह्म समाज की 1828 यानी कि 7वीं ईस्वी में ये आपकी जो इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर दोस्तों इसके संस्थापक पूछे हैं। ठीक है, यानी कि साथियों कह सकते हैं हम आपकी आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनकी यहाँ पर फोटो भी दोस्तों मेंशन की रखी है। अब इसके अलावा जो आपके अन्य फैक्ट हैं, अन्य फैक्ट कौन कौन से आपसे एग्जाम में आने की जो क्वेश्चन है, आपसे अन्य फैक्ट के बारे में और क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो साथियों देखो पहले फैक्ट तो आपकी ये है कि जो राजा राम मोहन राय ने अपनी जो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर 1828 में ब्रह्म समाज की भी यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में ही। ठीक है, यानी कि साथियों कह सकते हैं हम आपकी एक तो आत्मीय कथा और दोस्तों आपकी एक ब्रह्म समाज। ठीक है, इनकी यानी कि दो स्थापना दोस्तों कहाँ पर की थी? इन्होंने कलकत्ता में की थी। ठीक है सर, इन्होंने आधुनिक भारत निर्माता और दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? ये राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक भारतीय निर्माता और साथियों भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, किसे कहा जाता है मेरे भाई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसे नेक्स्ट फैक्ट है कि इन्होंने सती प्रथा और जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया था और साथ ही महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की मांग किने की थी साथियों? आपके राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर सती प्रथा के लिए यहाँ पर जोर दिया था, बल किया था कि इस प्रकार की जो नियमित घटनाएं हैं, इन घटनाओं को बंद किया जा सके। ठीक है, और देखो यहाँ पर उन्होंने सती प्रथा और जाति प्रथा की उन्मूलन के लिए जो अभियान चलाया था, तो महिलाओं की संपत्ति का अधिकार दिलाया था और साथियों इन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी कि साथियों अकबर द्वितीय ने किसकी? राजा की उपाधि दी थी। किसे दोस्तों? मोहन राय, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर कि 1905 में साथियों क्या क्वेश्चन आपका कि 1905 में स्टेविस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पर साथियों इसके अन्य मैं आपको पूरा इसमें पूरा एनालिसिस करवा देता हूँ कि स्थापना थी। इसकी स्थापना साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी स्थापना जो है ये आपकी 1905 में हुई थी। कब साथियों? 1905 में, यानी कि दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। अरे इसका उद्देश्य यदि आपसे पूछ ले मेरे भाई, उद्देश्य क्या है कि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए यहाँ पर प्रशिक्षित करना है। ठीक है, और साथ ही आकर आपसे पूछ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का उपनाम यदि आपसे पूछ ले तो भारत का ग्लेस्टोन, क्या दोस्तों? भारत का ग्लेस्टोन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम बताइए, तो यहाँ पर गुरु का नाम होगा दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे। क्या दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आशा करता हूँ साथियों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों बेल आइकन ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? साथियों जो आपकी प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक साथियों आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो यदि आप इन्होंने जानते हो, यदि फ़ोटो में मैंने मेंशन कर रखी है, यदि आप इन्होंने जानते हो तो इन्हें फ़ोटो देखते ही आपके मन में आया होगा कि सर स्वामी दयानंद है या ज्योतिबा फुले है या उपयुक्त दोनों है या फिर दोस्तों आत्माराम पांडुरंग है। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जो आरपीएफ की तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है वो मैं इस आंसर के माध्यम से परख लूँगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। साथ ही यहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। अगर बात करते हैं यहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों आपकी किसने की थी, अरे जल्दी बताओ दोस्तों, तो ये आपके है शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर में रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो साथ ही आपको ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना है कि यहाँ पर भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल में इन्होंने मान्यता दोस्तों मिल चुकी है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर टैगोर के शांति निकेतन का इतिहास कहा जाता है, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों 20 क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है दोस्तों, जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक है। भाई मैंने आपको हाल ही में बताया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। साथियों क्या पूछा आपसे, यहाँ से पूछा है दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक आपसे पूछा है। तो साथियों मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा था, आपका दोनों समाज के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर इसकी शुरुआत 1828 में साथियों इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी मैंने आपको इसमें मेंशन कर रखी है, डेट भी। ठीक है, वो आपके सन भी डेट मेंशन थी। और साथियों किसके द्वारा ये आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है कि यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो साथियों यंग बंगाल जो आंदोलन दोस्तों ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जल्दी से सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं साथियों, तो मैं आपका वेट करता हूँ। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये दोस्तों आपका होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, अगर बात करें इस आंदोलन की, यह इसका जो मोटो क्या था कि वह युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक और नेता भी थे। ठीक है, इसका जो आंदोलन साथियों, इस आंदोलन का जो मुख्य मोटो था ये क्या था कि यहाँ पर देखो जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, 1905 की मैं बात करता हूँ, जिस समय आपकी भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो उस समय जुलाई में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो साथ ही एक यंग युवा जो आंदोलन है ये भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, देखो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दोस्तों कि यहाँ से पूछा है कि 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, अभिनव भारतीय सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई है। दोस्तों यहाँ अगर मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल से बताता हूँ कि इसके बारे में अन्य तथ्य क्या निकल कर आते हैं हमारे पास में, तो अभिनव भारती नामक जो गुप्त संगठन का निर्माण वीडी सावरकर ने, दोस्तों आप देखो इनके मैंने फोटो भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो फोटो देखते ही आपको दिमाग में आया होगा सर वीडी सावरकर की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1904 में किया था। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वीडी सावरकर ने और उसके भाई किसने दोस्तों, गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है, यह संगठन सशस्त्र विद्रोही के विश्वास करता है जिसने दोस्तों कई ब्रिटिश अधिकारियों की यहाँ पर हत्याओं को अंजाम दिया था। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपकी स्क्रीन पर, किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो साथ ही इस क्वेश्चन के अगर मैं आपको पूरी डिटेल से अगर बताऊं तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान, कौन दोस्तों, सर सैयद अहमद खान जो भारत के मुसलमानों के बीच में एक वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन की तर्ज पर 1864 की बात है, जिस समय दोस्तों वैज्ञानिक समाज की उन्होंने स्थापना की थी। किसे दोस्तों, ये कि सर सैयद अहमद खान है जो भारत के मुसलमानों को, किसको दोस्तों, एक वर्ग को, ठीक है सिर्फ एक वर्ग यानी कि भारत के मुसलमानों को वैज्ञानिक का ज्ञान देने के लिए दोस्तों ये आपकी सोसाइटी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर फैक्ट के बारे में बात करें यहाँ पर जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी, ये भी साथियों सर सैयद अहमद खां के ही द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत ही बढ़िया सेशन। देखो यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि न्यूयॉर्क में
न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक। तो साथियों आप सभी को पता है, इनको आप कौन नहीं जानते, इन सभी को बच्चा बच्चा जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी। कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूयॉर्क में वेदांती सोसाइटी के संस्थापक जान जाते हैं इनको, स्वामी विवेकानंद जी। बहुत बढ़िया दोस्तों। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो साथ ही भारत में जो हरिजन संघ है इसकी स्थापना दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। इनकी फोटो दोस्तों मैंने मेंशन कर रखी है, यदि नहीं देखा है दोस्तों फोटो में देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर अच्छा इसके अन्य फैक्ट यहाँ पर है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने की थी। इसका उद्देश्य अगर बात करते हैं अस्पष्टता को हटाना और हरिजन, दलितों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए, यानी कि कह सकते हैं आपसे आज के वर्ग में SC ST को यहाँ पर थोड़ा बढ़ावा देना है, यानी कि आरक्षण समझेंगे उसकी जानकारी देना। ठीक है, फैक्ट क्या है कि हरिजन शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है ये भी मेरे भाई महात्मा गांधी जी ने ही किया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप हरिजन जो नाम लेते हैं वो शब्द दोस्तों आपकी महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से भारतीयों ने अफ्रीकी देश फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो ये भी साथियों आपकी महात्मा गांधी जी ने ही की थी। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी और इंडियन ओपिनियन नियम अखबार प्रकाशन को भी दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ये जो अखबार का नाम है साथियों, ये आपके लिए यहाँ पर पूछ सकता है कि इंडियन तो है ही, इंडियन तो अपना देश है ही, तो साथियों उसके पीछे क्या लगा दिया? ओपिनियम। क्या दोस्तों? ओपिनियम यानी लगा दी नामक जो प्रकाशन है, अखबार का प्रकाशन है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। बहुत ही बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो साथियों इनको कौन नहीं जानता मेरे भाई, इनको कौन नहीं जानता? मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसने दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, अगर बात करें इनके बारे में कि मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करके इनके अन्य फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। तो इन्होंने 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसका जो उपाधि है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? जो महामना, ठीक है, महामना की इन्हें उपाधि मिली थी। तो ये साथियों आपकी महात्मा गांधी जी द्वारा इनको एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस उपाधि का नाम दोस्तों महामना की उपाधि। ठीक है, अगर इनको बात करें 2015 में तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये बात आपकी 2015 की। ठीक है, जिस समय आपका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान। ये साथियों आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र की जो संस्थापक है ये साथियों कौन है? मदन मोहन मालवीय साथियों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेशन आज का रहने वाला आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भारतीय संगठन 1912 में विश्व भारतीय संगठन की स्थापना हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इनको कौन नहीं जानता है? अरे भाई साहब इनको बच्चा बच्चा जानता है, रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आज का सेशन कैसे प्रकार का लगा आपको, और यदि आपको ये PDF अवेलेबल करनी है, यदि आपको ये PDF उपलब्ध चाहिए आपको, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको ये PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।